हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होगे। आप देख रहे हो अपना चैनल RMT ट्रैवलिंग। तो मैं हूँ रोहित मेहरा आपके साथ। तो भाई मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि कुछ PR के बारे में ही बताएं कि जो नए लोग आएंगे गेस्ट वीजे पर आएंगे, क्या वो PR अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो भाइयों, बात ऐसे है कि जो गेस्ट वीजे वाले आएंगे, ये नहीं है कि वो PR अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो, वो अपना हंगरी छोड़कर दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन तो ये है, क्योंकि अभी पुर्तगाल ने जो नया रूल कर दिया है वो ये किया है कि आपके जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा हो गए, मान लो आपका पेपर लॉक हो गया वहाँ पे, वहाँ से लेके आपको 5 साल के समय लगेगा पासपोर्ट अप्लाई। जब आपको 5 साल पूरे पुर्तगाल में हो जाते हैं तो आप वहाँ पे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो जो भाई हंगरी गेस्ट वीजे पे आएंगे, वो हंगरी में 2 साल काम करके वो पुर्तगाल भी जा सकते हैं, स्पेन भी जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो स्पेन है वहाँ पे भी 3 साल बाद आपको पेपर मिल जाते हैं, वहाँ की PR मिल जाती है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बंदे इसलिए भी नहीं जाते कि वहाँ पे 3 साल का एक साथ इकट्ठा टैक्स देना पड़ता है, जो कि इंडिया का कोई 7 से 8 लाख के आसपास होता है। तो जो पुर्तगाल है उसका रेगुलर टैक्स है। मान लो जैसे ही आपके 2 साल क्लियर हो गए तो आपको वहाँ की TRC कार्ड वगैरह मिल जाता है। तो पहले तो ये था कि 2 साल का था, तो शायद अब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। 1 साल, 1 साल का टैक्स के बाद आपको फिंगरप्रिंट वगैरह हो जाते हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाके भी अपना मतलब कि अपना पेपर ले सकते हो, TRC कार्ड ले सकते हो। सुनने में आता है भाई, देखो कि वहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे जाकर आया हूँ। वाकई में वहाँ पे काम की छूट हो जाती है 2-3 महीने। दिसंबर से लेके मार्च तक तो वहाँ पे काम बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत काम होता है। तो जो भाई वहाँ पे कंपनी वगैरह में है पुर्तगाल में, वो उनके पास काम होता है, वो काम करते भी हैं। तो तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि आप हंगरी में मान लो PR अप्लाई कर सकते हो। 3 साल बाद आप हंगरी की PR नहीं अप्लाई कर सकते, तो 5 साल बाद आप ईयू की ईयू की PR अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उसे 5 साल का समय लगता है। जो हंगरी की PR थी वो पहले 3 साल में हो जाती थी। तो उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट थी अकाउंट में पैसे दिखाने की, वो 3 मिलियन के समथिंग थी। क्योंकि एक अपना दोस्त था, उसने PR अप्लाई करी थी, उसने मनी ज़्यादा ही दिखा दी थी, मतलब कि 6 मिलियन दिखा दिया था। कुछ उसके अकाउंट में स्टेटमेंट नहीं थी, यहाँ पे मान ले कुछ उसने शॉपिंग वगैरह करी है, तो जिसकी वजह से उसकी PR रिजेक्ट हो गई थी, उसकी PR नहीं आई है। जो कम से कम मतलब कि 3 मिलियन के आसपास दिखाते हैं जो मनी, तो वो सही है, उसमें आपके PR आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। भाइयों, अगर आप ज़्यादा मतलब कि 5-6 मिलियन के वगैरह ज़्यादा दिखाते हैं तो उनको थोड़ा शक होता है, इसके पास इतनी मनी कहाँ से आई। तो इसमें उनको डाउट रहता है, इसने एक अपने दोस्त से डलवाई है या फिर इंडिया से मंगवाया है, तो इसलिए वो PR रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और जो गेस्ट वीजे वाले हैं भाई, वो यहाँ पे आराम से काम करो 3 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल आप यहाँ पे रह के पैसा कमाओ, उसके बाद आप पुर्तगाल चले जाओ, स्पेन चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है गेस्ट वीजे पे। ठीक है, आप पुर्तगाल जाके अपने पेपर लॉक करा सकते हो, स्पेन जाके करा सकते हो। किसी का कोई रिलेटिव है आगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो उसको काम दिलवा देता है। कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं भाई 2 नंबर में, कोई इटली कर रहा है, कोई स्पेन कर रहा है। काम की कमी नहीं है यूरोप में, पर काम करने वाला होना चाहिए। बस थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि पुर्तगाल, स्पेन और इटली में खेती का काम ज़्यादा है। जिन लोगों ने खेती का काम नहीं किया कभी, उनको बहुत मुश्किल होता है काम करना। ये थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाकी जो हंगरी में आएंगे, हंगरी में आने वालों के लिए तो पता ही है, खेती का यहाँ पे काम नहीं है, होटल लाइन का है, कंपनी है, क्लीनिंग का है, होटल में वगैरह वेयर हाउस के काम है, इस तरह के बहुत काम है। वैसे जो भाई अपने स्किल वर्कर हैं वो उनके लिए सही है, स्किल वर्कर। और एक बात और है भाई छोटी सी, जो मान लो कुक वगैरह होते हैं ना, उनको होटल वाले मालिक हैं जो यहाँ पे, वो उनको फ्री में हायर करते हैं, उनका 1 रुपया भी नहीं लगता। ना उनकी टिकट लगती है, ना उनके जो एम्बेसी फीस है, वो सारा रिफंड करते हैं वो जो मालिक होते हैं रेस्टोरेंट के, जो आपको हायर करेंगे।
जिनके पास स्किल है, मतलब कि उनको तो फ्री में भी बुलाते हैं। जो हेल्पर वगैरह है वो ज़्यादा पैसा लगा कर आते हैं भाई यहाँ पे, मेरे की तरह, क्योंकि मैंने भी 7-8 लाख रुपए लगाया था यहाँ पे आने के लिए। जब मैं हंगरी में आ गया, यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि कम से कम खर्चा क्या आता है यहाँ पे आने का। तो मान लो कुछ लोग यहाँ पे आके एजेंट बन जाते हैं, बहुत सी दिखते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। वो जो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं अपने सर्कल में ही, मतलब कि अपने कुछ अपने रिश्तेदारों को ही ठग लेते हैं। ऐसे करके बहुत सी चीजें हैं। जो नॉर्मल खर्चा है यूरोप में जो एजेंट लेते हैं, मान लो वो सिर्फ 5 से 5.5 या 6 लाख रुपए के समथिंग है, ठीक है। जो 6 लाख 6.5 लाख से ऊपर जाता है, तो समझ लो आपके बीच में या कोई काम कराने वाला है, जो भी है जैसे भी है, वो आपके बीच में से पैसे खा रहा है। तो इसलिए वो कॉस्ट बढ़ती बढ़ती, कहीं भाई मिले हैं मुझे पंजाब के, कोई 12 लाख बोलता है मैं हंगरी लगा के आया, कोई बोलता है मैं 10 लाख लगा के आया, कोई 9.5 लाख लगा के आया। और जो हंगरी में मुझे और भी मिलते हैं, हरियाणा हरियाणा के मिलते हैं, वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ वो सिर्फ 6.5 से 7 लाख के आसपास लगा कर आते हैं हरियाणा वाले, क्योंकि हरियाणा में आपको पता ही है थोड़ा रेट कम है। अगर मान लो आप इधर चले जाओगे थोड़ा साउथ साइड, उस साइड कोई फ्री में भी आ रहे हैं भाई, कोई 1.5 लाख लगा के आ रहा है। मुझे एक बिहार का मिला, उसने सिर्फ 1.5 लाख लगाया है। और मुझे कुछ केरल केरल के मिले थे लड़के, वो सिर्फ 2.5 2.5 लाख रुपए लगाकर हंगरी में आए हैं। और जो थोड़ा यूपी साइड चले जाओ 3.5 लाख ऐसे है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग खर्चा है। मान लो वो एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ले रहा है बीच में। मान लो कुछ ऐसा है कि काम आता है, आपको पता ही है, बॉम्बे मुंबई में या गुजरात में काम ज़्यादा आता है। अगर गुजरात वाले एजेंट आगे देंगे हरियाणा में पंजाब में, तो ऐसे बीच में जितने एजेंट डालेंगे उतना ज़्यादा बीच में, मतलब कि पैसे बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है इसकी। तो ये चीज़ें हैं भाई। अगर आप आ रहे हो तो देख देख के आना, थोड़ा सोच समझ के। बाकी गेस्ट वीजे वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेस्ट वीजा 3 साल का मिल रहा है, आपको क्या टेंशन है। आपके 1 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर आप 6 लाख के आसपास लगा कर आ रहे हैं तो आप आओ, नो टेंशन। ठीक है भाइयों, जिनको भी आना है वो आए, अपना वीजा लगाएं। और अपॉइंटमेंट का तो मैंने आपको बताया ही था कि जो अपॉइंटमेंटें मिली हुई थी जनवरी और फरवरी की, वो सारी एम्बेसी ने कैंसिल कर दी थी। और अभी जो अपॉइंटमेंटें मिलेंगी वो मिलेंगी मार्च में। अभी मार्च का भी वैसे क्लियर नहीं है कि अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इनके जो पुराने डॉक्यूमेंट है 2023 के, जिन्होंने फाइलें सबमिट कराई हैं, अगर वो इनकी क्लियर हो जाती हैं तो फिर शायद ये अपॉइंटमेंट खोलेंगे आगे। नहीं तो इन्होंने बोल भी रखा है कि हम आगे 2 महीने का और टाइम ले सकते हैं। तो अभी इसका भी कंफर्म नहीं है कि मार्च में आपको अपॉइंटमेंट मिले या ना मिले। और इससे बेटर ऑप्शन भाई, अभी जिसको जल्दी है यूरोप में आने के लिए, तो वह अभी रोमानिया और क्रोएशिया का अप्लाई करके आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंटें मिल रहे हैं अभी। और काम भी है वहाँ पे, सैलरी भी, मतलब कि क्रोएशिया और रोमानिया की सेम सी सैलरी है, मतलब कि वही 800 यूरो के आसपास मिल जाता है। इंडिया का 60 से 70 हज़ार यूरो, इंडिया का 60-70 हज़ार रुपया बन जाता है। तो ये है भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।